नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमरोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुद नमोऽस्तुत केवली गणिधं। समय सारथी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार में अपनी 273 गाथा कल अपन ने शुरू की। इस गाथा में आचार्य देव ने अभव्य की बात कह दी। अभव्य जीव किसे कहना कि जो कभी भी रत्नत्र रूप परिणमित नहीं होगा। भव्य जीव किसे कहना जिसमें रत्नत्र रूप प्रकट पर्याय में प्रकट करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भव्य जीव है ना। अब ये भव्यता और अभव्यता ये किसी कर्म सापेक्ष नहीं होती। भव्यता अभव्यता किसी कर्म सापेक्ष नहीं है, ये नेचुरल है। किसी और ने बहुत कर्म का तीव्र उदय इसलिए वो अभव्य है, ऐसा नहीं। कर्म का ऐसा उदय है कि वो भव्य है, ऐसा नहीं। जैसे कुकर में गैस पे नमक सब डालने पर भी, बाहर के सारे निमित्त उपस्थित होने पर भी वो बट्ठर मुंह कभी सीझती नहीं, ऐसे ही बाहर में देवशास गुरु का संयोग होने पर भी, स्वाध्याय पूजा पाठ होने पर भी, व्रतशील आदि होने पर भी ये कभी सीझता नहीं। क्यों नहीं सीझता? कि जो तत्व ज्ञान बताया जा रहा है उस तत्व ज्ञान में अप्रोच नहीं होती उसकी। समझ आई बात? अर्थात मैं आत्मा हूँ ऐसा सरलतम भाषा में बात करो, अनेक उपदेश होने पर भी मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय नहीं करता। बस। अब इससे पहले आचार्य देव ने कैसी ट्रिक दी? क्या ट्रिक दी? कि जिन वाणी में जितने भी व्यवहारने के कथन हैं उनको तो स्वीकार करता है, अनादि से कर्ता बुद्धि है, कर्ता बुद्धि तो अनादि से है। और जिन वाणी में जो नए शैली है, जो स्यादवादमयी शैली है, उस शैली को नहीं जानता। किसी अपेक्षा से कथन किया तो उसको नहीं जानता। इसलिए जो भी व्यवहार के कथन है उन्हीं को अंगीकार करता है। फिर ऐसा बोलेंगे व्यवहार भी तो है, व्यवहार भी तो है, व्यवहार भी तो है ना। कौन मना कर रहा है? लेकिन वस्तु स्वरूप की प्राप्ति किससे होती है? निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। बात तो निर्वाण को प्राप्त होने की है, बात तो रत्नत्रय प्रकट होने की है। तुम्हें संसार में परिभ्रमण करना है तो खेलते रहो पुण्य पाप में। कोई जैनी थोड़ी पुण्य पाप में खेलते हैं, अन्यमति भी पुण्य पाप में खेलते रहते हैं। हमारी बात समझ में? देखो इतनी सरल बात है। जैसे कोई अन्य मत वाले हैं, इनके व्रत आदि होते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, इनके व्रत आदि होते हैं तो ये व्रत में किसका त्याग करते हैं? कि अन्न का त्याग करते हैं। व्रतों में अन्न का त्याग करते हैं और आलू खाते हैं। व्रतों में आलू खाते हैं।
अब इन्हें पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि इसमें अनंत जीव राशि है, इससे हिंसा लगती है, इससे पाप होता है, तो उन्हें पता नहीं है, तो उन्हें पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, उन्हें तो पता नहीं है। उनके कुल में तो आलू ही खाते हैं, उनकी दादी खाती थी, उनकी मम्मी खाती, मम्मी की मम्मी खाती, उनके पिताजी के पिताजी खाते। तो प्रश्न ये है कि हिंसा होगी कि नहीं होगी? ये दृष्टांत है अभी। बोलो, हिंसा होगी कि नहीं होगी? पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पाप लगेगा। ठीक है, अब ऐसे ही समझो कि किसी ने कुल परंपरा से व्रत आदि को अंगीकार करे और ऐसा जाने कि मैंने भोजन छोड़ा है, मैं एक टाइम खाऊंगा, मैं रस परित्याग करूंगा, तो उसे पता तो है नहीं है, तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आगे बात समझ में? लगेगा। हमने ऐसा खाया, हमने ऐसा खाया, हमने व्रत पाले, हमने दान दिया, तो अब तुम जैसे वो नहीं समझ रहे ना, ऐसे तुम नहीं समझ रहे कि मैं गायक हूँ, तो उनको पाप पड़ेगा। तो यहाँ पे मिथ्यात्व का महापाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीधी सिंपल बात है। समझ आ गई बात? ऐसा निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है। भव सिंधु डूबे जीव ने बहु बार उसी को जाना, उसी को माना, उसी को आचरण किया, लेकिन संसार समुद्र से पार नहीं हो सका। बोलो, छोटे बच्चे को ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनो, तुम पाठशाला जाओ, माँ पे पता है गिफ्ट मिलती हैं, वहां पर ज्योमेट्री बॉक्स मिला है बच्चों को, किट मिट बट रही है, बाद में समोसे मिलते हैं। तो बोलो, हमारा प्रयोजन समोसा खिलाने का है, हमारा प्रयोजन उसका है, ज्योमेट्री बॉक्स का है। अरे भेजते तो ऐसे ही हैं, फिर वो लौट के आता है तो क्या बोलता है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। भेजा काय के लिए था? ज्योमेट्री बॉक्स लेने, किट लेने, और लौट के क्या बोल रहा है बच्चा? ऐसे ही यहाँ पे कहा कि भैया पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, दया करो, दान करो, तो बच्चे से भी गए गुजरे हो गए। इधर से लौट के बोल ही नहीं रहे हो मैं ज्ञान पूजा करे आए, जड़ चेतन की सब पणति अपने अपने में होती है, ज्ञान अलर्ट ही नहीं हुआ। जग में जिसको निज कहता मैं छोड़ मुझे चल देता है, ओहो इस विश्व में मेरा कोई परद्रव्य नहीं, अलर्ट हो गई नहीं आए। समझ आ गई बात? अब देखो, अपन इस बात को अपन आप लोगों को होमवर्क दिया था कि 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ना, अपन को स्वाध्याय में ही लेनी पड़ेगी। देखो, 7वां अधिकार व्यवहाराभासी, और इसमें संवर तत्व की भूल मिला आपको? स्क्रीन शेयर कर रहे। हाँ बराबर, इसको थोड़ा और नीचे, स्टार्टिंग से बस। देखो, अब इसमें क्या करना है, बहुत बहुत ये समझो, ये मोक्षमा प्रकाशक जी, तोडरमल जी ने ऐसे लोगों के पेट में से निकालते ना, ऐसे पेट में घुस के निकाली हैं गलतियां।
देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। संवर तत्व का अन्यथा रूप तथा संवर तत्व में पेज नंबर क्या है? स्क्रीन पे लगा है ना, स्क्रीन पे देखो। आ रही है। अच्छा, किताब में नहीं है। 227 है। 7वां अधिकार व्यवहाराभासी, और उसमें 7 तत्व की भूल में संवर तत्व की भूल तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ शुभाशवों को संवर जानता है। देखो संवर प्रकट हुआ, संवर, तो संवर में क्या हुआ? अनंतानुबंधी शुभ अशुभ दोनों का अभाव हुआ, है ना। परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, तो परिणति स्वभाव सन्मुख होने पर न राग उत्पन्न हुआ न द्वेष उत्पन्न हुआ, और वीतरागता प्रकट हुई। तो उस वीतरागता की उत्पत्ति का नाम संवर है। क्या बोला? वीतरागता की उत्पत्ति का नाम संवर है। ठीक है। अब ये इसको गलती क्या हो रही है कि अहिंसादि रूप, ये क्या समझ रहा है कि अकेले अहिंसादि रूप जो शुभ आश्रव हैं, आश्रव पाप न हो पुण्य हो वो ही संवर है। पॉइंट समझ में आ गया? ये इसने संवर किसको जाना? अशुभ प्रवृत्ति नहीं हो रही। देखो भोजन करना अशुभ भाव और भोजन छोड़ना शुभ परिणाम, तो ये शुभ परिणाम क्या हो गए? व्रत। सो मैं व्रत को अंगीकार करता हूँ। किसको समझ में नहीं आई बोलो? शुभ आश्रव को संवर समझ रहा है। अहिंसादि रूप शुभ आश्रवों को संवर जानता है, परंतु एक कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वो तो हो नहीं सकता। सुनो, तुम रोटी खा रहे थे तो किसका बंध होएगा? पाप का। और रोटी छोड़ दी तो पुण्य बंध होएगा। अब संवर कैसे होएगा? समझ में आई बात? कौन बताएगा? किसको समझ में आई बोलो? पुण्य की क्रिया से धर्म नहीं हुआ। अभी क्रिया तुमने ऐड कर दी। देखो बोलने में यही समझ में आती है कि क्या मिसिंग हो रही है। क्रिया की बात नहीं चली, यहाँ भावों की बात चल रही है, क्रिया की तो बात ही नहीं चली। हाँ बोलो, आगे बोलो। रुको एक मिनट भाई साहब। हाँ मेगा बोलो बोलो बेटा। जब पुण्य के भावों से धर्म नहीं होता, संवर नहीं होता, ये शुभ आश्रव है, शुभ आश्रव से संवर नहीं होता। हाँ, और हमने तो अपने मन से ही शुभ भावों को संवर समझ लिया, ये गलती हो गई। बोलिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं? तो पुण्य बंध है वो तो है राग रूप है। और संवर तत्व है वो वितराग तत्व। हाँ अब देखो कितनी करेक्शन चाहिए भाषा में। आप बोल रहे हो पुण्य बंध है वो आश्रव रूप है। पुण्य बंध द्रव्य बंध है, जो पुण्य बंध मत बोलो। पुण्य बंध तो द्रव्य आश्रव है, वो तो पुद्गल की सत्ता। आप ऐसा बोल लो शुभ भाव हैं वे आश्रव हैं। फर्क पड़ा दोनों में? और इधर फिर संवर भाव कहना पड़ेगा। हाँ, ये जो संवर है वो वीतराग रूप है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे संवर में फिर दोनों नहीं खोलना पड़ेगा क्या?
संबर भी तो द्रव्य संबर भाव संबर होता है। आप उनने बात नहीं पकड़ी। आप ये बोल रहे थे कि जो पुण्य बंध है वो आश्रव रूप है, तो पुण्य बंध तो द्रव्य आश्रव है, पुण्य बंध की तो बात ही नहीं चल रही है। जैसे मेघा ने बोला शुभ क्रिया, तो शुभ क्रिया की भी बात नहीं चल रही, द्रव्य बंध की भी बात नहीं चल रही, यहाँ भाव आश्रव को बता रहे। बस अभी कर्म की भी बात नहीं चल रही, क्रिया की भी बात नहीं चल रही। देखो इतना पकड़ना पड़ता है। अब वहां पर वीतराग रूप है, भाव संबर की बात हो गई, द्रव्य संबर की कोई मैटर ही नहीं चल रहा, वो कर्म रुक जाएंगे, उससे क्या मतलब है। नहीं आई समझ में? चलो बाद में आएगी। थोड़ा एक पैराग्राफ छोड़ के अगला। तथा सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषज, चारित्र और लगा लेना प्रतिक्रमण, अनुप्रेक्षा, आलोचना, इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है। सिद्धांत में क्या कहा? इन सबके नाम लिए हैं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद, चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है। सो इनकी भी उसे यथार्थ श्रद्धा नहीं है। किस प्रकार है सो कहते हैं, कैसे श्रद्धा नहीं है? अभी देखो, बार है मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, बैठ गए ऐसा करके। अब जब ऐसे बैठ गए तो कोई वचन की क्रिया हो नहीं रही, कुछ शरीर हिलडुल नहीं रहा। अरे प्रभु, शरीर नहीं हिलडुल रहा तो आत्म प्रदेश नहीं हिल रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत स्थूल उपयोग से कह रहे हैं कि आज शरीर भी स्थिर नहीं हुआ। उसको स्थिर माने तो मान लो, लेकिन आत्म प्रदेश तो अभी भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है। ऐसे बैठ जाओ बिल्कुल ऐसे स्थिर, तो योग मिट गया क्या? एक बात हो गई। दूसरी बात, अब वचन तो कुछ आ नहीं रहे, जब चुप मौन ही बैठ गए तो वचन नहीं आ रहे, ओके। परंतु क्या विकल्प मिट गए? मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प मिट गए क्या? अब कोई सा भी विकल्प चल रहा हो, ऐसा चल रहा हो, हे वीतरागी देव प्रभु, आपने एक गायक बताया, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, ऐसा बोल नहीं रहा, मन मन में चल रहा। कौन समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ओहो, ज्ञान स्वरूपो हम, श्रद्धा स्वरूपो हम, चारित्र स्वरूपो हम, ऐसे बोल नहीं रहा, मन में ही विकल्प चल रहे। तो कह रहे हैं पाप चिंतवन तो न करे और मौन धारण करे, गमनादि न करे, गमनादि न करे। किसी का ना म्यूट नहीं है, किसी का, भाई साहब का चलो हो गया। और गमनादि न करे, उसे वह गुप्ती मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प चल रहे हैं तेरे को। तो वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, रोक नहीं रखी, ये तो वो व्यवहार ने से बोल रहे हैं। जीव क्या रोकेगा वचन और काय की चेष्टा? उस समय रुक गई है, उस समय होनी नहीं है क्रमबद्ध में। समझ आ रही बात? वचन काय की चेष्टा तो स्वयं ने रोक रखी है, और वहां आत्मा में शुभ प्रवृत्ति तो चल ही रही है, शुभ भाव तो चल ही रहे हैं,
और प्रवृत्ति में तो गुप्तीपना बनता ही नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। स्वभाव का आश्रय हुआ, स्वभाव का आश्रय होने पर वीतरागता प्रकट हो गई, वीतरागता प्रकट हो गई, ये गुप्ती हो गई। अब इस वीतरागता में अशुभ परिणाम तो है ही नहीं, कोई शुभ भाव भी उत्पन्न नहीं हो रहा, देवशास्त्र गुरु की भी महिमा नहीं आ रही, अपनी महिमा के भी विकल्प नहीं है। शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम भी नहीं है। अरे बिल्कुल सीधे सीधे ओ ये भगवान आत्मा, बस सारे गे गौड़ हो गए और ज्ञान मुख्य हो गया, और ज्ञान मुख्य हो गया ये मैं ही भगवान आत्मा। अब कोई शुभ परिणाम अशुभ दोनों ही नहीं हो रहे, और जितने अंश में वीतरागता प्रकट हुई है उसका नाम गुप्ती है। तो तुम तो गुप्ती समझ रहे। समिति पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। अब समस्या क्या है, कल भी चर्चा की थी। अब ये गुप्ती है ना, अंतरंग में गुप्ती, अंतरंग में समिति, अंतरंग में धर्म, अंतरंग में अनुप्रेक्षा, ये तो सब संवर रूप पर्याय है। ये तो सब स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं। अब ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, इनको कैसे दिखाएं? अमूर्तिक पर्याय है, कैसे बताएं? तो ऐसा बताते कि जिनको गुप्ती होती उनकी कोई मन वचन काय की चेष्टा नहीं होती। तो इसने ये जो गुप्ती थी परमार्थ, ये तो चली गई पता नहीं कहाँ। मन वचन काय की चेष्टा नहीं होती उसको गुप्ती कहते हैं। और जिन वाणी में भी व्यवहारने से वचन लिखे गए, जिनका केला अंदर से मीठा हो जाता है उसका छिलका पीला होता है। पीला छिलका अंदर के केला को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रकृति में। तो तुम्हें अंदर के केला को तो आता ही पता नहीं, केला पीला होता है, पीला होता है, पीला होता है, ऐसे पीला होता है। अरे जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं वहां स्वभाव की सन्मुखता है। ऐसा ये स्वभाव की सन्मुखता तो पता नहीं का है, न स्वभाव कोई नहीं जानते तो सन्मुखता कैसे होएगी? बस मन वचन काय की चेष्टा रोक लो। सो मन वचन की तो मान लो। पहली बात तो तुम न वचन हो, न काया हो, न मन हो। वचन और काया की चेष्टा मैं रोक सकता हूँ, यही अपने आप में मिथ्यात्व है। और कदाचित वो रुक भी गई वचन और काया, तो विकल्प तो उछल रहे हैं ढेर सारे, असंख्यात लोक प्रमाण, और वो शुभ परिणाम चल रहे हैं। चलो भैया पाप भाव नहीं चल रहे, और किसी को पाप परिणाम भी आ सकता है। कहते ना लोग सामायिक करने बैठते, ऐसे ऐसे पाप भाव आते, तो वे तो आते ही, इसको सामायिक ही नहीं कहते, पूर्वचर व्यवहार है, कह लो तो कह लो। तो जहाँ परिणाम चल रहा है आत्मा की पर्याय में, जहाँ वो लहर बन रही है पाप परिणाम की, जहाँ लहर बन रही है पुण्य परिणाम की, वहां पर संवर कैसे हो सकता है? तो तुम तो ये भी नहीं समझ रहे कि ये संवर है, तुम तो अलग से कोई चीज समझ रहे, समिति, गुप्ती। अब देखो समिति की बात करते, परजीवों के रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। मुंद्राज कैसे गमन करते हैं? समिति पूर्वक। क्या करते हैं? 4 हाथ जमीन देखकर चलने को समिति कहते हैं। तो 4 हाथ जमीन हम भी देख के चले तो हम भी समिति हो गई। बोलो, समिति बस इतनी सी है, 4 हाथ जमीन देख के चलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, इसका ही नाम समिति है।
इतना सिर चढ़ा रहता है पर व्यवहार। नियम सार जी में समिति की परिभाषा मैं यहाँ आई हूँ ना, इसलिए मेरे को मौका नहीं मिला। नियम सार जी में समिति की परमार्थ परिभाषा लिखी है, सम्यक प्रकार से इति, सम्यक प्रकार से इति। इति शब्द का अर्थ है, मेरे को मिस हो रहा है वो, शांतनु निकाल सके तो निकालें, नहीं तो छोड़ो कल बताएंगे। इति मतलब शायद गति, सम्यक प्रकार से ज्ञान में गति हुई, ज्ञायक का अनुभव हुआ, इसका नाम समिति है। और जिनको ऐसी समिति होती वे दौड़ दौड़ के नहीं चलते, तो वो ऐसे व्यवहार से उनका इस अमूर्तिक शुद्ध परिणति समिति को कैसे दिखाएं, मन वचन काय से दिखा रहे। अब सुनना जरा, अभी मुनिराज की मुख्यता से ही चर्चा करें कि मुनिराज को 28 मूल गुण प्रति समय होते कि कभी कभी होते, बोलो। अरे बोलो, 5 समिति बोलो, 5 समिति सदा होती कि कभी कभी होती? बोली नहीं रहे। सदा होती है, बराबर है। अब सुनना, अब वो जब चल ही नहीं रहे तो फिर ईरिया समिति तो होएगी नहीं। जब बोल ही नहीं रहे तो भाषा समिति तो होएगी नहीं। उधर से व्याप्ति क्या बन रही है, हमें क्या लेना देना क्या होती व्याप्ति, बने नहीं बने, तो बेहोशी में पड़ते करते स्वाध्याय। बोलो, जब वे बोल ही नहीं रहे, समिति भाषा समिति मतलब हित मित प्रिय वचन बोलना, और अब वे बोल ही नहीं रहे तो वे भाषा समिति नहीं पलेगी तो समिति 4 रह गई, और गमन भी नहीं कर रहे तो समिति 3 ही रह गई। अरे समझ में आया? अरे जो परमार्थ समिति है सम्यक प्रकार से इति, 3 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता, चले नहीं चले, बोले नहीं बोले, ऐषणा समिति हो कि नहीं, आदान निक्षेपण हो कि नहीं, जिसका व्यवहार से उल्लेख किया गया है, समिति तो प्रति समय विद्यमान है। उतना वीतराग भाग तो प्रति समय विद्यमान है, उस वीतराग भाव का नाम समिति है। अब जिनको ऐसा वीतराग भाव होता है, उस वीतरागता को बताने के लिए बाहर से चर्चा की जाती है। ओहो देखो इनको कितना धैर्य, इनको कितनी वीतरागता, इनको कितनी सामर्थ्य, कितना स्वभाव का आश्रय कि गमन करते हैं तो 4 हाथ जमीन देखकर करते हैं, और नहीं करते तो फिर चलने का भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा, बोलने का भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा। स्वभाव के आश्रय से बोलने का परिणाम ही नहीं आ रहा, उसका नाम समिति है। और बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे दिन भर पागलपने जैसे बड़बड़ाते रहते कुछ भी, इसकी बात है उसकी बात है, फलाने की टिकाने की। प्रभु कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। ये किसके कार्यक्रम है? ये ऐसा कार्यक्रम किसका है? जिसको अपने हित नहीं पता, मेरा हित काय में होता है। देख लो मंदिर जाओ, अभी मंदिर में अगर स्वाध्याय चल रही है, आज संडे है तो 50 लोग 100 लोग बैठे मिलेंगे, परंतु मेरा हित किस में है ये कितने लोगों को पता है? स्वाध्याय करने वालों की बात कर रहे हैं, मंदिर में आने वालों की। जो मंदिर नहीं आते उनकी बात नहीं चल रही। क्या है मेरा हित? ओ रत्नत्रय प्रकट हो, यही मेरा हित है। इसके अलावा अहित ही अहित हो रहा है, कौन सी गति में जाके गिरेगा कुछ अता पता नहीं। अब वो हित कैसे होता है? ओहो प्रभु कह रहे हैं भेद विज्ञान से, तत्व ज्ञान से। एक ही कार्यक्रम है, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। अब तत्व ज्ञान में भी वो कितना अलर्ट है,
कितना अलर्ट है तत्व ज्ञान में। अब वहां पे पढ़ लीजिए समिति, तो जय समिति, अब उपयोग को नहीं लगाता कि ये समिति है कि नहीं। अगर ये समिति है तो फिर तो ये खंडित हो रही है। 5 समिति सदा होती हैं, अब जब बोल ही नहीं रहे तो 4 रह गई, चल ही नहीं रहे तो 3 रह गई। बोलो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रति समय विद्यमान है। चले मत चले, बोले मत बोले, आहारचर्या को जाए मत जाए, समिति तो हर समय है। अब इस समिति का स्वरूप ऐसा बोलो, गुप्ती क्या है वीतरागता, समिति क्या है वीतरागता, तो क्या समझ में आएगी? सब वीतरागता ही है। तो उसका कथन ऐसे ऐसे व्यवहारने से अलग अलग तरीके से दिया गया, तो इसने उसी को समिति समझ ली। अरे समझ में आया? कोई बोलता ही नहीं है आया कि नहीं आया। रूप में क्या वो स्थिर होएगा, ये वीतरागता होगी तो बाहर में नेचुरली ऐसा होगा ही। हाँ, तो वो होएगा तो भी वो समिति नहीं है, वो होएगा तो भी वो समिति नहीं है। वो तो इंडिकेशन है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। सो तुम व्यवहार जो कह रहा है उससे परमार्थ को जानो। हम व्यवहार से परमार्थ को नहीं जानते, व्यवहार को ही जानते हैं। जिस माइलस्टोन पे लिखा है आगरा 40 किलोमीटर, तो वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ से आगरा 40 किलोमीटर है। वो आगरा थोड़ी है, तुम भैया पकड़ के बैठ गए ओ आगरा आगरा आगरा, माइलस्टोन को पकड़ के बैठ गए। ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो उनकी समझती के जो परिणाम हो रहे हैं बाहर, वो अंदर का इंडिकेशन है। वो अंदर में ऐसी है, गड़बड़ हो गई। सुनो गड़बड़ हो गई, सुनो गड़बड़ हो गई। आप बोल रहे हो कि जो बाहर में व्रत समिति के परिणाम है, अरे बाहर व्रत अंदर व्रत समिति के परिणाम है, बाहर है ही नहीं। बाहर वाले को तो उपचार से कहते हैं। देखो जब बोलोगे ना उधर से आवाजें आएंगी तब करेक्शन होएगा। बाहर समिति के परिणाम नहीं। देखो अभी भी इतनी स्वाध्याय होने पर भी वो ज्ञान पलट नहीं पाता। अब बोलोगे फिर मौका लगे तो पलटन हो। इतनी पूरी चर्चा चल गई, लेकिन अभी भी हमारा ज्ञान क्या स्वीकार करके बैठा है? बाहर समिति गुप्ती है ना, वे अंदर को बता रही हैं। अंदर जो समिति गुप्ती है ना, समिति गुप्ती अंदर है, बाहर नहीं है। वो तो शरीर की क्रिया है और आश्रय भाव है। वो तो उसको तो उपचार, उस पे उपचार लग रहा है। नहीं तो पता क्या करो, बाहर जो सुनो बाहर जो केला है ना, वो अंदर को बता रहा है। अरे बाहर वाला केला ही नहीं है, वो छिलका है। क्या बोला? बाहर वाला तो केला 1% नहीं है उसमें, वो कचरा है, डस्टबिन में डालते हैं, कचरा है कचरा। ऐसे ये देह की क्रिया तो मेरी है ही नहीं, और ये जो शुभ परिणाम भी है ना, वो कचरा है, अत्यंत मलिन संयोगी है, जिसको छाती से लगाया है शुभ परिणामों को। सही को सही जानो, शुभ परिणाम को शुभ परिणाम जानेंगे तो, और उसको मलिन जानेंगे तो कोई समझता है ये भगवान, अगर उसको ये मलिन कह देंगे तो क्या करेंगे? अरे और उछलते हुए शुभ परिणाम होंगे वे। समझ में आ रही बात? गुरुदेव श्री ने बोला दया दान। हे सेठ, मैंने दान दिया, बकरी के पेट में जाके मैं करेगा।
दुनिया डर गई, अरे ऐसे मत बोलो, अभी तो अपन को सोनगढ़ में मंदिर बनाना है, फलाना, कोई दान ही नहीं देगा। अरे पागल, दान, पहली बात तो ये कि तुम्हें सबकी चिंता पड़ी है। अरे वो तो क्रमबद्ध में कितने मंदिर बनने हैं, किनका पैसा आएगा किनका नहीं आएगा, सब फिक्स है। नंबर एक बात, काय की चिंता पड़ी है? कितने मंदिर बने हैं, सो किसी ने बनाए हैं क्या? नंबर एक बात। दूसरी बात, जब यहाँ तत्व ज्ञान करेगा, जब यहाँ तत्व ज्ञान होगा तो वो धन निरर्थक भाषित होएगा। धन की 3 गतियां हैं, या तो वो पाप बंध के काम आए, जितना धन विषय भोगों में जाएगा वो बंध का हेतु बनेगा। जितने धन को पकड़ पकड़ के रखोगे वो पाप का महापाप, लोभ का हेतु बनेगा। और जितना धन देवशास्त्र गुरु के चरणों में अर्पित होएगा वो पुण्य बंध का कारण होएगा। और धन से भेद विज्ञान जो करेगा वो धर्मात्मा बनेगा। धन तो न इष्ट है, न इष्ट है, मेरे किसी काम का नहीं है। समझ में आ रही बात? जब वो धन की गति को पहचानेगा तो बोलेगा कि भैया अब पुण्य, इधर से पुण्य बंधेगा तो धन बहुत आएगा। सत्य स्वरूप को समझने वाले को पुण्य बनता है असली, तो उधर से पुण्य बहुत आएगा, धन बहुत आएगा। इधर वो समझ जाएगा कि भैया ये विषय भोगों में इस्तेमाल करेंगे तो ये पाप भाव है, तो भैया देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से आइए, तो उन तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तो और मंदिर बन गए। वो ये कहते रहे दान धर्म नहीं है और दान अधिक आया। क्यों? स्वरूप समझ में आ गया ना, केमिस्ट्री पता नहीं है। गजब की बात है। और क्या कह रहे हैं, बोलो क्या कह रहे हैं? सो हिंसा के परिणाम से तो पाप होता है और रक्षा के परिणाम से संवर कहोगे तो पुण्य बंध कैसे होता है? तो मैं तत्व की भूल, ये तत्व की भूल में ये चर्चा है। तुमको तत्व की भूल है, पुण्य को धर्म मान के बैठ गए हो। तथा ऐषणा समिति में, अच्छा सुनो, जिसने शुभ परिणाम को ही धर्म मान लिया तो वो धर्मी का निर्णय क्यों करेगा? हमारा धर्म हो रहा है, बस यही हमारा हित है, इतने में हित है। और पुण्य बंधेगा, अब यार सुन ली, पुण्य बंधेगा सो अपन को पुण्य बंध के काम करने चाहिए, उसी से सुख होता है। वो इतनी बात सुन ले कि उससे पुण्य बंद होता है, तत्व निर्णय से पुण्य बंद होता है, तो भैया हमें पुण्य नहीं तो बांधना है, करना क्या है? ये नहीं पता कि ये पूरा का पूरा शुभ और त्रस पर्याय का अंतिम समय हो तो पूरा पाप में कन्वर्ट हो जाता है एज इट इज। और स्वर्ग आदि में भी चला जाए ना तो मिथ्या दृष्टि तहते च थावर्तन धरे, इस थावर में आ जाता है, फिर अनंत अनंत काल बीत जाता है, असंख्यात कल्प काल एक इंद्री में पड़े रहे ना जैन साहब, होश ही नहीं है कुछ भी। क्या बोल रहे हैं? और रक्षा के परिणाम से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन है फिर? तथा ऐषणा समिति में दोष डालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं। बोलो, ऐषणा समिति में तो कोई रक्षा का प्रयोजन नहीं है, तो फिर समिति कैसे हुई? वो देखो अब व्यवहार कैसे लागू पड़ा, सो कह रहे हैं। सो समिति कैसे होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्ता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं ही दया फलती है। इस प्रकार समिति सच्ची समिति होती है।
अंतरंग में जो वीतराग परिणाम है उसका नाम समिति है। ऐसी क्षमा धर्म की गोष्ठी लगनी है। क्षमा, क्षमा वाणी करो तत्व ज्ञान, क्षमा वाणी। जब वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं हो तो क्षमा वाणी नहीं होती, क्रोध वाणी होती है वो, मान वाणी, माया वाणी, लोभ वाणी। क्षमा तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति का नाम है। मंद कषाय रूप क्षमा का नाम धर्म नहीं है। क्षमा, मार्दव, आर्जव ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये चीनी के पकवान हैं जो चीनी से बनते हैं। ये आत्मा की शुद्ध परिणतियां हैं जो आत्मा के आश्रय से होती हैं। समझ आई बात? धर्म तथा बंधन आदि के भय से तथा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वहाँ क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा ही नहीं। भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे पाप बंद होता है, पाप बंद होता है। पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना मिटी नहीं है और क्रोध करने की इच्छा नहीं है, तो क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा। देखो कैसे कैसे जीवों के परिणाम को खोज के निकाले इन्होंने। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे कोई राजा आदि के भय से पर स्त्री आदि गमन नहीं करे, महंतता के लोभ से, तो उसे त्यागी नहीं कहते। बोलो वो क्या बोलते, राजदंड मिलेगा। अगर परिस्त्री के साथ बैड बिहेव किया तो राजदंड मिलेगा। तो दंड के वजह से परिस्त्री की तरफ निगाह नहीं डालना, तो तेरा अभिप्राय मिट गया क्या? वासना मिट गई क्या तेरी? बोलो कैसी बातें करी है इन्होंने। वैसे ही ये क्रोध आदि का त्यागी नहीं है, तो फिर त्यागी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं त्यागी? पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोध आदि होते हैं। तब फिर तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं में भी क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते। उसका नाम सच्चा धर्म है। ये समझ रहा, पूजा करे आओ धर्म है। ऐसा बोलो तो फिर परेशानी होती है। ये बता तेरे को पर द्रव्य इस विश्व में तेरे लिए कौन इष्ट है कौन अनिष्ट है, ये भाषित हुआ कि नहीं? और ये भाषना तब तक नहीं आएगी जब द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट वो 3 डंडे नहीं खड़े होंगे। जीव वस्तु का जिनवाणी के माध्यम से ज्ञान नहीं होएगा। जीवत्व की स्थापना हुए बिना इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट नहीं सकती। देह दृष्टि से इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट नहीं सकती। कैसे मिटेगी बोलो? मैं देह हूँ और मैं देह हूँ और मेरे लिए अनंत पर पदार्थ इष्ट है और अनंत पर पदार्थ अनिष्ट है। अब व्यक्त करो कि मत करो, वो जहर बह रहा है, पस फॉर्मेशन चल रही है अंदर अंदर, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। अब क्रोध उत्पन्न हुआ, मत हो उत्पन्न। व्यक्त नहीं हुआ, अंदर तो धधक रही है, व्यक्त ही तो नहीं हो रहा। और बहुत लोगों को धड़ाम धड़ाम व्यक्त होता रहता 24 घंटे, और कोई को नहीं हो रहा। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हो रहे नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये बताओ, तुमने तत्व ज्ञान का अभ्यास करके इस पूरे विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। मैं ही मेरा इष्ट हूँ। वे परमेष्टि है, परमेष्टि। वो मैं परम इष्ट पदार्थ हूँ, मैं ध्रुव परमेष्टि हूँ। ध्रुव परमेष्टि के लिए पूरे विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। बोलो मेरा कौन बाल बांका कर सकता है, मेरे कौन खराब कर सकता है, मेरा कौन बुरा कर सकता है, मेरा कौन अच्छा कर सकता है? बोलो। इसका नाम है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान हो तो धर्म हो,
समझ में आया? अब अनुप्रेक्षा का वर्णन दिया है भैया, वो अनित्य, वो अनित्य, वो अशरण है, वो अशरण है। इसलिए पंडित साहब ने पॉजिटिव लिखी भैया इस दुनिया में कोई शरण नहीं है, दुनिया में कोई शरण नहीं है। बोले संसार में कौन शरण है? अरे आत्मा शरण है। पूरे विश्व में कोई नित्य दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मैं नित्य हूँ। अम्मा वही पढ़ के राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अब मरना तो है ही है, मरना तो है ही है। भैया आएगी खड़ी तब मरना ही है, मर जाएंगे। अब रोगों का बाकी सब मरे, हमू मर जाएंगे। अरे तू मरता नहीं है, आत्मा नित्य स्वभावी है। ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर्म रागादिक क्षण भंगुर जानो भ्राता। भ्राता बोल रहे हैं, संयोग शरीर कर्म रागादिक क्षण भंगुर जानो भ्राता, बे क्षण भंगुर है। अमेरिका की क्लास में परसों बात आई, बोलो कितनी चीजें हैं जब आपने जन्म लिया तो वे पहले से ही थी। घर पहले से ही था, मम्मी पापा पहले से ही थे, तो फिर भी तुम्हारे कहाँ हुए? तुम्हारे कहाँ हैं वो तो पहले से ही थे। बोलो ऐसी कोई चीज है कि जो तुम्हारे साथ थी, साथ में ही थी और साथ में ही रही आज तक? ऐसी कोई चीज है? कपड़े लत्ते बदल गए, भाई बहन बदल गए, रिश्तेदार बदल गए, बाद में शादी हो गई तो एक और आ गई, तो वो तो पहले से कहीं और थी। बोलो मान के चलो कि शरीर तो साथ में ही था, पैदा हुआ तब शरीर लेके आया, शरीर तो साथ में ही रहा। जहाँ से गर्भ स्टार्ट हुआ वहीं से शरीर स्टार्ट हो गया, फिर वो बनने लग गया। शरीर तो साथ में ही है ना। चलो ये सब पहले आए कोई गए, लेकिन साथ शरीर तो कंटिन्यूअस है। सुनो ध्यान से, शरीर में भी प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और अनंत छूट रहे हैं प्रति समय। और इस समय जन्म के समय जो परमाणु थे ना, कहो आज की तारीख में वे एक भी परमाणु न हो, वे सारे छूट गए और जो नए आ गए, वे छूट गए जो नए आ गए, छूट गए नए आ गए। शरीर का एक परमाणु भी तुम्हारे साथ शाश्वत नहीं रहता। समझ में आ रही है? देह छूटेगी तब तो छूटे ही जाएंगे। जब ये बाल है ना, ये बाल ये और आते रहते हैं और निकलते रहते हैं। पुराना बाल एक भी नहीं है। ऐसा पूरे शरीर के परमाणु बदल जाते हैं, पूरा का पूरा। बोलो, और देह छूटने के बाद वो कार्मण शरीर और तेजस शरीर साथ चला जाता है। जैसा जैसा तुमने भेद ज्ञान किया, नहीं किया, कम करा, ज्यादा करा, पाप कमाया, पुण्य कमाया, जो कुछ वो संग चला जाता है। हो। देखो अनुप्रेक्षा पढ़ लेना, परिचय पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो परिचय में क्या कह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है परिचय। देखो क्या कह रहे हैं, तथा क्षुधादि होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करना। भूख लगे और भोजन नहीं करो, उसे परिचय सहन करना समझता। परिचय है तो संवर तत्व है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता का नाम परिचय है। और ये खाने पीने को परिचय समझ रहा। हमें भूख लग रही थी, हमने खाया नहीं, बहुत परिचय सहन करा। अब सुनो, बहुत खतरनाक बात, एकदम किसको समझ में आएगी पता नहीं है। देखो, सो उपाय नहीं किया
ओके, उपाय नहीं किया। यहाँ है ना, अज्ञानी करना करता है ना, तो उसी भाषा में लिखा है उपाय नहीं किया। किया नहीं मतलब हुआ ही नहीं, है ना। वो तो एक मैटर, वो एकदम भिन्न परद्रव्य, वो तो एक मैटर। यहाँ तो जीव की बात चल रही है, सुनना ध्यान से। तथा अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर तो दुखी हुआ। तूने रोटी तो नहीं खाई, क्षुधा को तो सहन किया, लेकिन अंतरंग में भूख 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 दुखी तो होता रहा। स्वभाव का आश्रय होता तो दुखी नहीं होता, और स्वभाव का आश्रय होता तो वो परिचय होता। रोटी नहीं खाना थोड़ी परिचय है। स्वभाव का आश्रय होता तो दुखी ही नहीं होता। स्वभाव का आश्रय है नहीं, इधर रोटी नहीं, इधर स्वभाव का आश्रय नहीं, तो दुख ही बचा एकमात्र, आश्रय तत्व बचा। संवर है नहीं, और संवर का कारण भगवान आत्मा का स्वरूप पता नहीं। और सुनो, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ। बहुत तेज गर्मी लग रही थी, आज हमारा पंखा चलाने का नियम है। ऐसे लोग नियम ले लेते, आज हमारा पंखा चलाने का नियम है, और गर्मी लग रही थी। प्रभु तो दुखी तो हो ही रहा था ना एक बार, और किसी ने आके पंखा चला दिया। तो हमारा तो पंखा चलाने का नियम था, और कोई ने चला दिया, हम क्या करें। अरे नहीं करो करो, नहीं करो छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम्हें मजा तो आ ही गया ना। पंखा चला दिया कोई ने, अरे तुझे मजा तो आ ही गया ना। नहीं आई समझ में। सो वहां शुभ अशुभ भाव, राग द्वेष परिणाम, तीव्र कषाय मंद कषाय वे तो चली रही हैं। तो तीव्र कषाय मंद कषाय तो आश्रव है, वो संवर कहाँ है, तो परिसर किधर हुआ। मुनिराज को ठंड लग रही, उन्हें लग ही नहीं रही ठंड। स्वभाव के आश्रय क्षण क्षण अंतर्मुख को सिद्धों से बातें करते हैं, उसका नाम है परिषद। दुखी ही नहीं हुए। सर्दी अनिष्ट नहीं लगी, सर्दी का ज्ञान हुआ लेकिन सर्दी अनिष्ट नहीं लगी। और फिर कोई ने आगे कंबल भी लाया, कोई ने कंबल उड़ा दिया। ओ अब ठीक है, न तो अब ठीक लगा, न तो उससे अब ठीक है ऐसा इष्ट की कल्पना, और सुनना ध्यान से, और न कंबल से अनिष्ट की कल्पना। बेवकूफ है, कंबल उड़ा दिया। और मुनिराज उपसर्ग को स्वयं से दूर नहीं करते, ऐसा नहीं करते कंबल को, पागल हम तो दिगंबर हैं, कंबल उड़ा दिया, ऐसे भी नहीं करते। पड़ा पड़ा रहने दो, जो हटाएगा सो हटाएगा, हम नहीं हटाएंगे। और ऐसा भी नहीं हम मुनि हैं सो नहीं हटाएंगे, ऐसा भी नहीं, उन्हें भाव ही नहीं आता भैया हम तो नहीं हटाएंगे क्योंकि हम मुनि हैं, ऐसा भी नहीं होता। अनिष्ट की कल्पना ही नहीं है। देह को पुद्गल जानते, पुद्गल के ऊपर पुद्गल पड़ा, मुझे क्या लेना देना। कोई कहेगा देखो जी मुनिराज, वो कंबल ओढ़े बैठे और अपन इन्हें पड़गा देते हैं, ये तो गड़बड़ निकले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बुरा कहो या अच्छा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ज्ञान स्वरूप में आनंदित है। क्या है धर्म, क्या चीज है परिचय, क्या चीज है गुप्ती, क्या चीज है समिति, क्या चीज है अहिंसा, क्या चीज है क्षमा, क्या चीज है मार्दवार्जव। समझ में आ रही है बात। क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, और रति का कारण मिलने पर तू तो सुखी हो गया। सुबह तो सुख दुख रूप परिणाम थे, ये तो आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, परिसजय किधर हुआ। और ऐसे भावों से कौन सा संवर होता है। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुख न हो, और सुख के कारण मिलने पर सुख न हो, वे गेय रूप भाषित होते रहे। और मैं तो गायब,
ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, उसका नाम सच्चा परिचय सहन है। कितनी बात समझ में आएगी बोलो आप। शब्द तो शब्द है, भाव तो आपको ग्रहण करना होगा। इसलिए शब्दों में ताकत नहीं है कि पूरा भाव दे दें वो। फिर भी कुछ प्रयास किया जाता है ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा। बोलो। एक लाइन पकड़ में आ गई। सुख का कारण होने पर भी दुखी सुखी नहीं। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनो, अब सुनो। ये अब ये फिर वापस व्यवहार का कथन होगा, है ना। अब सुनना कि अब ये कब नहीं होगा, कब नहीं होगा। बस। और स्वरूप में स्थिर कब होएगा? कैसे होएगा स्वरूप में स्थिर? भैया पहले तू स्वरूप को जान। पूरी समय शक्ति कहाँ पर स्थिर होने की भी कोई तैयारी नहीं करनी। स्वरूप में स्थिर हो भैया अपन तो, स्वरूप को तो जानो, स्थिर तो अपने आप हो जाएगी परिणति, कुछ करना ही नहीं है। किस में स्थिर होना है? स्थिरता क्या चीज है? स्थिरता में क्या होता है? वो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जानने पर परिणतियां स्थिर हो जाती हैं? उस पूरी समय शक्ति उस जानने में लगानी है, बस कुछ नहीं। फिर अपने आप ही दुख के प्रसंग बनेंगे, दुखी नहीं होएगा। अपने आप ही सुख के प्रसंग बनेंगे, सुखी नहीं होगा। क्यों? मैं तो भगवान आत्मा हूँ, पर पदार्थ से मेरे में होता क्या है? इसलिए अपना एक सूत्री प्रोग्राम चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। इसका नाम तत्व ज्ञान है। पूरे लगभग 8-10 महीने से ये लाइन चल रही है। सब जगह यही लिखा मिलेगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। ये तत्व ज्ञान के संस्कार। जब इष्ट भाषित नहीं होगा तो उसका संयोग बनने पर सुखी क्यों होगा? बोलो। जब कोई पर पदार्थ इष्ट भाषित नहीं हो रहा और उसका संयोग बन जाए तो बन जाए। तो जब वो इष्ट नहीं है मेरे लिए तो सुख की क्या बात है? बोलो। ऐसे उदाहरण देते विद्वान कि तुम्हारा बादाम का हलवा देवों के सामने रखा जाए तो देवों को कितनी खुशी होगी बादाम का हलवा देख के? बोलो। अरे बोलो। बादाम का हलवा, काजू कतली, ये सब देख के देवों को कितनी खुशी होगी? क्यों नहीं होगी? ये क्यों नहीं होगी? देवों को खुशी क्यों नहीं होगी? क्यों? हाँ, वो उनका हार ही नहीं है। वो तो उनके कंठ से अमृत झर जाता है, तो कंठ से अमृत के आगे वो क्या चीज है? बादाम का हलवा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होके आनंद रूप परिणमन कर रहे हैं, तो तुम्हारे ये पैसा, टका, गाड़ी, घोड़ा, ये उनके क्या काम की? क्या बोला? क्या काम का है? और जो अपने को देह रूप देखेगा तो वो इष्ट सामग्री दिखेगी, इष्ट सामग्री दिखेगी तो सुख होएगा, उसका चला जाएगा तो रौद्र आर्त ध्यान होएगा, आ जाएगा तो परिज्ञानंदी रौद्र ध्यान, और चला जाएगा तो इष्ट भी होगा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान फ्लक्चुएट होते रहेंगे। बस धर्म किधर से आया इसमें से? बहुत टेक्निकल बातें हैं, ऐसे हवा में धर्म नहीं होता। हम तो बहुत स्वाध्याय करते। ये बताओ तत्व ज्ञान क्या किया?
दुनिया को पढ़ाते रहो दुनिया को, ये भी औदिक भाव है। पढ़ाने से क्या होता है? तुम तो ये बोलो तत्व ज्ञान किया कि नहीं किया। समझ में आया? देखो कोई बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? अभी हमारा ज्ञान इतना भी अलर्ट नहीं होता कि जैसे आपने कुछ बोला, आपसे प्रश्न पूछा, आपने कुछ बोला तो आपने अनम्यूट करा, इतना अलर्ट रहो तुरंत म्यूट करो। अब इतना ही अलर्ट नहीं है ज्ञान, पर तत्व ज्ञान कैसे हुए बोलो? म्यूट करो, अनम्यूट करो, फटाफट से म्यूट। अब पीछे से चैन चैन चू चू चलती रहती है, फिर बोलने वाले को थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, फिर वही देखता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, फिर वही म्यूट करेगा। बोले दो काम कैसे होंगे? ये काय के लिए कह रहे हैं? नम्र निवेदन करके कह रहे हैं, किसी को हर्ट हो इसलिए नहीं कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि आपका ही ज्ञान अलर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने म्यूट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ज्ञान अलर्ट होगा तो आपका ज्ञान लौकिक चीजों में अलर्ट होगा तो पारलौकिक में भी अलर्ट होएगा। अपने ज्ञान को इतना उठा के रखें। समझ आई बात? ऐसे 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 हल्केपन से धर्म नहीं होएगा। हाँ, लापरवाही से काम नहीं होता। बहुत सिंसियरिटी चाहिए, हर बात में सिंसियरिटी चाहिए। बोलें तो कितना बोलें, क्यों बोलें, चलें तो कितना चलें, क्यों चलें, खाएं तो कितना खाएं, क्यों खाएं। इनसे धर्म नहीं होगा, पर इतनी अलर्टनेस चाहिए, ये कहना है। वेद विज्ञान इस पूरे भरे ब्रह्मांड का अलौकिक काम है, अपूर्व काम है। कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, मील, 10 मील, शंख, 10 शंख, ऐसे समझ लो इतने पुरुष रखो सामने, मनुष्य गति के जीव, पुरुष महिला कोई भी रखो, उनमें से कोई एक वेद विज्ञान करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है। और यहाँ तो कह रहे हैं मुनि व्रत धार अनंत बार गिरिवह को बुझाए। और आगे की गाथा आ रही है कि तुमने 11 अंग पूर्व पढ़े। कोई फर्क नहीं, दुनिया को पढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वस्तु ज्ञान में झूलनी चाहिए। किसी भी क्रिया से, किसी भी परिणाम से धर्म को टैली मत करो। तो हम ऐसा करते अब सही है, अब क्या बता दें सही हो गलत, क्या बता दें। ये देखो मेरे को अकर्तृत्व का आनंद आया कि नहीं। कुछ भी होता रहे, बहुत शुभ परिणाम हो, बहुत पूजा पाठ हो, वो तो शुभ परिणाम है ना, शरीर की क्रिया है। ज्ञान में गे भिन्न भाषित हो रहा है बस। सुमत जी भाई साहब की भाषा में बोलो ब्लंडर, मिस्टेक हो गई, गे भाषित हो रहा है बस। अब क्या अच्छा बुरा, क्या अच्छा है, कौन सा परिणाम अच्छा है बोलो, कौन सा परिणाम अच्छा। अब ये तो ऐसा तो सही है। अकर्तृत्व का आनंद प्रकट हो, अभी खुद चेक करो। किसी परिणाम की टेंशन नहीं हो, ओ इतना खराब परिणाम हो गया, हो गया, टेंशन नहीं है। अविनाशी पने का आनंद हो, मरण का भय नहीं है, इसका नाम तत्व ज्ञान है। इतने से परिणाम, अब बहुत अच्छा परिणाम हो गया, ओ इतना परिणाम खराब हो गया। तुम कौन हो आखिर? ऐसे धर्मी के आश्रय से धर्म होगा, और पहले कारण धर्म होगा। जिस स्वरूप में स्थिरता की बात की जाती है
वो स्वरूप कैसा है। परिणाम कम हो, ज्यादा हो, फिर बदल जाए, वे तो बदलेंगे। पहले हम ऐसा करते थे, अब ऐसा करते, तो कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं करते, तुम तो भगवान आत्मा हो। अपने का अपना भगवतपना स्वीकार हो, ये है तत्व ज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है इसको पढ़ने की, बाकी आगे और भी जो है चारित्र आदि और कितना है आगे करना थोड़ा सा। अब देखना एक सेकंड, थोड़ा सा करना, थोड़ा सा नीचे। नहीं, ऊपर 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 और थोड़ा सा, ये मेरे को दे दो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। इसमें एक लाइन ये आई है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, थोड़ा सा और ऊपर। तो निकल गया। अब मैं तो ऐसे ही बताती हूँ, मिस हो रहा है। इसमें एक ऐसा आया कि भैया कि भोजन नहीं करा, है ना, ये इधर ही आ रहा है कि कोई कंद मूल आदि हरी नहीं खाई। चल ठीक है भैया, नहीं खाई, परंतु ये बताओ तुम्हारे दिन भर परिणाम कैसे रहे। शरीर तुम हो नहीं, इसमें उतनी हरि का संयोग होना नहीं है, इससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है कि तुमने आज हरी खाई नहीं खाई, रोटी खाई कि नहीं खाई, ये तुम्हारा काम ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो दिन भर तो भूखे रहे, तो भूखे रहने को उपवास समझता है। उपवास है, उपवास का अर्थ होता है आत्मा के समीप में वास करना। उपवास, समीप में वास, किसके समीप है? वो ज्ञान ज्ञायक के समीप है, अर्थात मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जाने, इसका नाम तो उपवास है। और जिनको ऐसा उपवास होता है उनने रोटी नहीं खाई, तो भाई समझ रहे रोटी नहीं खाने का नाम उपवास है। तो चल भैया तूने भी रोटी नहीं खाई, कंद मूल आदि नहीं खाए, ओके, पर ये बता तेरे परिणाम कैसे रहे दिन भर? उपवास हो गया और बाहर में चले गए, कहाँ पे? व्यापार धंधा, और धंधे में झूठ बोल रहे, छल कपट मायाचारी, तो ये उपवास है। आप गंभीरता से विचार करो जैन धर्म क्या चीज है। उपवास हो गया और फिर कोई चीज बन गई तो अब बोल तो है नहीं रे, अंदर अंदर देखे जो कितने चालाक हैं जी लोग, आज ही बना ली, कल नहीं बना सकते थे, तो ये उपवास है। और भूख लग गई बहुत तेज और सहन कर रहे, ये उपवास है। समझ में आया? कह रहे हैं तेरे परिणामों का तो कोई ठिकाना ही नहीं तेरे पास, तो तू कह रहा मैंने उपवास करा, और उपवास के दिन गेहूं बीन रहे, मामा इल्ली मर गई, पटा मर गया, ये तेरा उपवास है? बोलो, ये इसको उपवास कहते? आज अष्टमी है, आज हम एक बार नहीं खाएंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं खाएंगे, फिर जिस टाइम तुम नहीं खाओगे, शाम को भोजन नहीं बनाओगे, तुम उस टाइम क्या करोगे? समीप, आत्मा के समीप होने का प्रयास करोगे? अरे समीप तो बाद में होंगे, आत्मा कैसा है ये स्वरूप जानने का की तैयारी करोगे तो उपचार से भी अष्टमी मनाना कहें। तुम तो घूमोगे फिरोगे तो निर्णय करोगे नहीं, और फिर कोई दुरुपयोग करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं छोड़ा छाड़ी में का धरो। तो हम प्रश्न है, तुम खाते ही नहीं हो, फिर खावे पीवे में का धरो? तो तुम अनाहारी हो तो खाने पीने में क्या धरा? बहुत गंभीरता से विचार करने की बातें हैं। ठीक है, ये तो टोडरमल जी हैं, इनको हजारों बार नमस्कार है कि इनकी साक्षी में इतनी भाषा में अपन बात कर लेते हैं। इनकी साक्षी में अगर ये नहीं हो तो कुछ कह नहीं सकें, ऐसी बात है, ये भगवंतों की बात है। ठीक है, ऐसा अपन लोग
एकदम प्योर निर्दोष निर्दोष तत्व ज्ञान करें, निर्दोष तत्व ज्ञान। वस्तु तो निर्दोष है ही, हमारा ज्ञान निर्दोष बने, हमारा तत्व ज्ञान एकदम निर्दोष हो और या टैली हो, भगवंतों से टैली हो, ज्ञानी धर्मात्माओं से टैली हो, तो मजे की बात है। ठीक है, और इसकी शांति किसको रहेगी? हम ही को शांति रहेगी, इसका फल तो हम ही को मिलने वाला है। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।